का और फिर चल दिए तुम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ। तुम थे कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कल मुस्कान थे। तुम थे कि था कोई फूल और फिर चल दिए तुम कहाँ। ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम तुम थे या खुशबू हवाओं में थी, तुम सारी दिशाओं में थे। तुम थे मेरे जो तुम थे कि था जादू भरा ये समा। दो पल का ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। किसी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम ओम शांति। ओम शांति शांति ममता बहन। ओम शांति, सभी को ओम शांति। तो 2 पल का था ये दिलों का कारवां, फिर हम चल दिए कहाँ और तुम कहाँ। अगर देखा जाए ना तो हम एक परिवार में, एक कड़ी, एक चेन में सब जुड़े बैठे हैं और जीवन के कितने साल एक साथ एक छत के नीचे रहते हुए पता नहीं कब किसको कहाँ जाना है और हमें कहाँ जाना है। बाबू कहते हैं बच्चे जितना भी जीवन आप साथ रहे, हंसे खेले, लड़े झगड़े,
एक दिन बाबा कहता है पता नहीं तूने कहाँ चले जाना है और इसने कहाँ चले जाना। किसी के साथ पूरा जीवन निकालते हैं और जाने के बाद जब उसको याद करते हैं, हाँ, तो वो 70 साल का जो पीरियड हमने एक साथ निकाला, 50 साल का समय एक साथ निकाला, तो 15 मिनट में हम अपनी बुद्धि से एक बार रिवाइज करते हैं, ऐसे बैठते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे हंसते थे, ये कहते थे। 50 साल की फिल्म बुद्धि में सिर्फ 15 मिनट की रह जाती है। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय आ चुका है कि अब सबने, बाबा कहता है, जाना। तो क्या करना होगा? बाबा कहते हैं बच्चे हद का वर्षा ना ये दुख देता है। आज की मुरली में आया है, हद का वर्षा। हद के वर्षे में हमको ये शरीर भी मिला है, हद का है। कितनी भी बड़ी से बड़ी एक्सपेंसिव दवाइयां ले लेना, लेकिन ये शरीर है हद का। आज हम देख रहे थे, आज वोटिंग चली है ना, कई एरियाज में, महाराष्ट्र में वोटिंग हुई, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार वहां वोटिंग करने आए थे। तो देखते हैं हर चीज, तो ज्ञान कुछ कुछ टपकने लगता है कि देखो ये वही धर्मेंद्र है। और आज देखो ये हद का वर्षा है, ये शरीर धीरे धीरे ढल रहा है। 80-90% तो ढल चुका है। बाबा कहता है दुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा है इससे? दुख मिल रहा है ना। बाबा कहता है हद का जो वर्षा तुमको हद के बाप से मिलता है, इसमें बाबा कहता है बच्चे दुख है, बहुत दुख है। तभी तो बाबा कहता है तुम मुझको याद करते, नहीं तो बताओ कमी किस चीज की है हमारी जिंदगी में, बताओ जरा एक बार। अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बढ़िया कॉलोनी पॉश एरिया में रहते हैं, पेंशन अच्छी लगी पड़ी है, हर चीज तो है। लेकिन हम सबको पता है कि हद की है जी। भूख लगती है, हद की लगती है। एक थाली खा सकते हो, ये नहीं कह सकते हो कि 5-6 थालियां ले आज खा लेता हूं। परमात्मा ने ये जो जीवन हमको दिया, इसकी खूबसूरती यही है, हर चीज एक मर्यादा में बंधी है। हमारा सोना मर्यादित हो, हमारा जागना मर्यादित हो, लेकिन आज है नहीं। आज है नहीं, क्योंकि बाबा कहता है अभी क्या चल पड़ी। हाँ, बाबा कहता है मनमत और परमत की आंधी चल पड़ी। इसीलिए तो बाबा कहता है कलयुग आ गया। कहते हैं हमें जो ठीक लगता है हम तो वही करें। तो बाबा भी यहाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अभी की हुकूमत चलाने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? वजीर चाहिए, है ना? वजीर चाहिए नहीं चाहिए कलयुग की राजाई के लिए? बाबा कहता है वजीर अलग चाहिए और गुरु अलग चाहिए। आप देखना हमारी जिंदगी में हम जो राजपाट संभाल रहे हैं अपना अपना, इसमें हमको वजीर चाहिए होता है नहीं? समय समय पर चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट को बुलाते हैं, वो भी वजीर का काम कर रहा है कि कौन सी पॉलिसी लेना। बुलाते हैं, नहीं बुलाते? पंडित को बुलाते हैं, पंडित जी मकान ये खरीदें, कब प्रवेश करें, बच्चों की शादी यहाँ करें नहीं करें। वजीर चाहिए। वजीर माना जिसकी बुद्धि हमसे ज्यादा काम कर रही है, हमारी नहीं कर रही। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी वजीर का काम करता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। डॉक्टर बोलता है, हम मान भी लेते हैं कि डॉक्टर ने कहा है, और घर का बूढ़ा समझदार कहता रहे तो नहीं मानेगा, उसको फीस दे के आए। बाबा कहता आज तो तुम फीस भी अच्छी चुकाते हो जीरो। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल अलग जा रहे हैं, ट्यूशन अलग जा रहे हैं। पायलट, सीएम, एसडीएम यहीं से ही बनेंगे ये सारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का राजपाट गृहस्थी चलाने के लिए तुमको जगह जगह क्या चाहिए? वजीर। एक दूसरे से पूछ रहे हैं
ये डॉक्टर अच्छा है, उसके पास जाऊं, सलाह मशवरा दे लें। सहेलियां बनाई है हमने, मित्र बनाए हैं हमने, हम ही घर के विभीषण बन के बैठे हैं आज। तो बाबा कहता है बच्चे, ये लंका दहन जरूर होगी, जरूर होगी बाबा। घर के भेदी लंका ढाए, घर का भेद दिया किसी को, तो बाबा कहता है फिर, हाँ, लंका बाबा कहता है गिरेगी, और गिरनी है। बाबा कहता है हर आत्मा कमजोर है, डिसीजन मेकिंग हमारी है ही नहीं, जीरो है, जीरो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन में ऐसे ऐसे कभी कभी अचानक के पेपर आते हैं कि आपको किसी से सलाह लेने का समय नहीं मिलता। इमरजेंसी में भागो हॉस्पिटल में, डॉक्टर तुरंत कहता है ऑपरेशन, बोलो साइन कर रहे हो, तो हाथ कांपने नहीं चाहिए उस समय। बाबा कहता है तुमने डोर मुझे दी या नहीं दी। ड्रामा बाबा कहता है बच्चे बंधा बंधा है, कुछ सोच कर, कुछ बाबा कहता है कल्पनाएं करके, चिंता करके। बाबा कहता है आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, बनी बनाई बन रही। तो इस समय बाबा कहता है देखो, आज जो कलयुग की राजाई देख रहे हो ना, सरकारें चल रही हैं, कैसे चलती हैं, कैसे गिर जाती हैं, है ना। बाबा कहते हैं इनको देखो, वजीर भी चाहिए, सरकारें खुद कहती हैं कि सब खाऊ हैं, सब करप्ट है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिस जिस युग की मैं तुमको बात करता हूँ ना, वहां तो बाबा कहता है हर आत्मा कैसी है, हाँ? बाबा कहता है उसको वजीर नहीं चाहिए, गुरु की भी दरकार नहीं है उसको। या तो गुरु को भी लात मारते हैं और वजीरों को भी लात मार देते हैं, ऐसी सत्ता का नशा चढ़ता है। और फिर ये कुर्सियां इनको लात मार देती, सब दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा है दिल्ली अभी दूर है। हम तो सब दिल्ली में ही बैठे, लेकिन क्यों ये मुहावरा बना है कि दिल्ली अभी दूर है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, इच्छाएं अपूर्ण हैं, किसी की पूरी नहीं हो, किसी की पूरी नहीं। एक बहुत बड़ा नेता था, उसके पास एक कुत्ता था। तो कुत्ता रोज बैठता था, नेताओं की मीटिंग घर पे आए दिन होती रहती थी, लोग मिलने वाले सब आते थे। तो कुत्ता भी हाफ नेता तो बन चुका था, पूरी ट्रेनिंग थी इसके पास कि दिल्ली कैसे पहुंचना चाहिए। तो मालिक को एक दिन कहने लगा कि आप तो दिल्ली पहुंच गए, बहुत बड़े नेता बन गए, अब मैं भी दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो जो मालिक था उसने कुत्ते का तिलक किया और बोला जा दिल्ली फतेह करके आ, दिल्ली जीत कर आ। तो नेता का कुत्ता था, निकल पड़ा। नेता से बहुत से गुर सीखे थे उसने। नेता सबको कहता था कि मैं गरीबों का रक्षक हूँ, तो गरीब उसके पीछे चल पड़ते थे। और जब कोई अमीर आता था तो कहता था कि मैं अमीरों का भी रक्षक हूँ, सर्वोदय हूँ, सबके लिए हूँ। तो अमीर गरीब सब उसके पीछे चल पड़ते थे। वैसे ही जब ये कुत्ता घर से निकला, तो सड़क के कुछ गरीब आवारा कुत्ते इसको देखकर भौंकने लगे और ये भागा। कुछ कुत्ते अमीर कुत्ते थे, गाड़ियों में घूमते थे, उनको भी इसने देखा कि मेरा जो नेता मालिक है वो तो कैसे दुनिया को संभालता है, अमीरी गरीबी का बैलेंस बना लेता है और सबको अपने पीछे चलाता है। तो जैसे ये घर से निकला राज तिलक करा के, तो सब कुत्ते इसके पीछे पड़ गए। ये तो सोचता था कि मैं कुत्तों का नेता बनूंगा,
जहाँ जाता वो सारे कुत्ते इसके पीछे भौंकते भौंकते गांव से बाहर कर देते। जैसे ही गांव के बाहर पहुंचता वहां के कुत्ते इसको और भौंकते भौंकते अपने गांव के बाहर कर देते। तो करते 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 ये वापस यू टर्न लेके अपने मालिक के पास वापस आ गए। तो मालिक ने पूछा क्या हुआ, दिल्ली नहीं पहुंचा तू, तख्त नहीं मिला तुझे? तो बोला क्या तख्त मिलता मुझे, मैं तो पूरा रास्ता कहीं रुका ही नहीं। जिस समय से मैं इस घर से निकला हूं, जब से तुमने मेरा ये राज तिलक किया है, तब से मैं कहीं रुका ही नहीं। मैं भाषण किसको करता, किसको सुनाता? तो मुझे देखकर कुत्ते भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं। दूसरे गांव में प्रवेश करता हूँ, वहां के कुत्ते आवारा वो मेरे पीछे लग जाते। तो कहने लगा कि दिल्ली तो तुम्हारे जैसा नेता पहुंच सकता है, मेरे जैसा कुत्ता नहीं पहुंच सकता। तो बाबा अपने को आज क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग में जहां हर कोई तख्त की लड़ाई लड़ रहा है, सारा दिन लोग टीवी चैनल्स के आगे खड़े हुए हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी किसके बारे में क्या विचार रखती है। और ये पॉलिटिक्स तो क्या बन गई, बाबा कहता है बच्चे अभी डस्टबिन बन गए। तो बाबा कहता है ये सब देखते 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 आत्मा और तमो प्रधान बनती जाती, प्रभाव हम पर हर बात का पड़ता है। तो बाबा अपने को समझाता, ये जो पढ़ाई मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान एक होता है। भगवान कोई हजारों लाखों की गिनती में नहीं होते कि तुम कहते हो कि सबके अंदर भगवान। बाबा कहते हैं यही सब करते करते तो देखो तुम कितने कंगाल बन गए। हैं कंगाल या नहीं? पैसों की बात नहीं है, पैसे तो हर महीने ले ही आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आत्मा भिखमंगी बन गई। सब कुछ बाबा कहता है होते सोते भी आज मन तुम्हारे ऐसे हैं जैसे बिना टायर, टायर में हवा नहीं होती ना, बिना हवा का टायर। कर तो हम सब कुछ ही रहे हैं, कोई दफ्तर चला जाता है, कोई उठ के रोटी बना देता है, कोई स्कूल चला जाता है। ये जैसे पंचर टायर है सब, कुछ करने की हमको खुशी है ही नहीं। हमको ये खुशी है ही नहीं कि हम जिंदा हैं। अब हमारी जिंदगी मरे के समान, मर मर के डर डर के हम जी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई जीवन थोड़ी होता। जैसे कोलू के बैल होते हैं, धोबी के गधे होते हैं, बस वैसे ही हमारा जीवन। कोई भी कर्म करने की हमको कोई खुशी नहीं। करते हम सब कुछ हैं, जिम्मेवारी है, किसी से अटैचमेंट है, दुनियादारी भी है, सब देखना पड़ता है, करते जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भक्त तो तुम्हारे मंदिरों में तुम्हारे हर कर्म की पूजा करते हैं, भोजन भी तुमको खिलाते हैं। तो देखो कैसे आरतियां गाते हैं, भोग लगाते हैं विधि से, तुमको सुलाते हैं विधि से, तुमको जगाते हैं विधि से, तुम्हारा स्नान कराते हैं विधि से। ये सब क्यों किया भक्तों ने? बाबा कहता है क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय संगम पर आप बच्चों का हर कर्म कैसे होना चाहिए, कर्म योगी बने हो। तो बाबा कहता है हर कर्म में खुशी होनी चाहिए। बाबा माना खुशी, योग माना खुशी। कोई खुशी नहीं है, टक्के की भी नहीं है। गृहिणियां खाना बना रही हैं तो बर्तन बज रहे हैं, उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं। वो रोज कह के थक जाती है, तुझे कितनी खानी है रोटी, तेरी कितनी बनाऊं, गर्मी में बना के देखो तो पता चले। एक रोटी बच जाती है तो उसको बड़ा फील होता है कि गर्मी में बनाओ तो तुम्हें पता चले। तुम तो पूछ लेते हो क्या बनाया है, बस।
तो वो बनाते भी उसको पाक कला जो अपनी दिखाती है ना, वो पाप कला है। पाक कला नहीं, पाप खिला रही है। मन दुखी है अंदर से, अंतरात्मा कोसे जा रही है। तभी आज हम अपनी बच्चियों के लिए छोटा परिवार ढूंढते हैं, कहते हैं सुखी परिवार। दो दो रोटी खाएंगे, चक्कर ही नहीं, फालतू का। आज दुनिया क्यों दुखी है? पुराने समय में हम हर चीज फ्रेश लेते थे, रोज पानी का मटका भर के नया पीते थे। आज देखो, वो बड़े बड़े बिस्लेरी के कैन मंगाते हैं, पता नहीं कौन भर रहा है। नहीं तो इतनी बड़ी 20-30 रुपए की तो 1 लीटर की बोतल मिलती है बाजार में। और वो जो लोग कैन मंगवाते हैं, बड़ा वाला डब्बा, लीटर के हिसाब से तो उसका बहुत ज्यादा रेट होना चाहिए। कौन पैक कर रहा है, कहाँ से पैकिंग आ रही है, हमें कुछ नहीं पता। आटा, आटा थैलियों वाला खरीदते हैं, 4-4 6-6 महीने की एक्सपायरी डेट है उस पर। दूध 3 दिन की एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है। कहाँ चले गए हम? कहाँ चले? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी खुशी भी बासी हो गई, बासी है। तो बाबा कहता है इस समय जब भगवान बैठकर तुमको एजुकेट कर रहा है, दुनिया में तो बाबा कहता है हद के वर्षे से दुख पाओगे, है ना? शरीर से पाते हैं दुख, रिश्तों से भी पाते हैं, बिल्कुल पा रहे हैं, रिश्तों से भी दुख पा रहे हैं। तो बाबा कहता है हद के वर्षे में बहुत दुख। प्रॉपर्टी के पीछे भाई भाई लड़ते हैं, बाप बेटे लड़ते हैं, आजकल भाई बहनें भी लड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस हद के वर्षे में बहुत दुख है, और मरते मारते तुझे थोड़ा सा अगर मिल भी गया तो बाबा कहता है फिर, बाबा कहता है जब बच्चे जब अंत में बुलावा आएगा तो तेरा राजपाट यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए तो बाबा कहता है तुम मुझको याद करते हो कि पतित पावन आओ, लेकिन ये नहीं कहते हो आकर पढ़ाओ। क्या कहते हो? आकर मुझको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मैं बिना पढ़ाए तुमको पावन बना नहीं सकूंगा, पढ़ाई मस्ट है। ये जो आप सुन रहे हो ज्ञान, बाबा कहते हैं बच्चे मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ, भगवान कहता है। नहीं तो यहाँ सब बैठे हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, ऐसा सत्संग आपने कहीं सुना ही नहीं होगा। सुना है कहीं? वहां तो तस्वीरें लगाते हैं राम की, कृष्ण की, हनुमान की, आओ मत्थे टेको, नोट चढ़ाओ और लड्डू घर ले जाओ। ऐसे बाबा कहता है आत्मा पावन नहीं बनेगी। जब तक बाबा कहता है आप नॉलेजफुल नहीं बनोगे कि दुख का कारण है क्या, कौन दुख दे रहा है मुझे, क्या मेरे अपने कर्म है, या भगवान ही मुझसे नाराज है, या जो दो और दूसरे लोग मेरे साथ रहते हैं इनकी मेरी कोई दुश्मनी है। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण। घर में किसी को आग नहीं लगाते हम हर साल जाके, रोते हैं, बल्कि घर का तो कोई चला जाए तो रोते हैं, इनसे लड़ते भी हैं, और कोई चला भी जाता है तो इनके पीछे रोते भी हैं बावड़े बन के। लेकिन बाबा कहता है देखो तो सही, त्योहार के नाम पर बाबा कहता है आप हर साल दशहरा मनाते हो, जलाते किसको हो? बाबा कहते हैं बच्चे वैरी को जलाया जाता है, दुश्मन का पुतला फूका जाता है। तो तुमको समझ नहीं है ना कि रावण कौन है। तुम सोचते हो कि ये वो रावण है जो लंका का राजा था, और इसने प्रभु श्री राम की सीता चुराई। प्रभु श्री राम ने वानरों की सेना बनाकर लंकेश्वर पर चढ़ाई चढ़ी, सोने की लंका दहन हुई और रावण मर गया। तो जिसकी सीता चुराई उसने तो बदला ले लिया, वो तो अपनी सीता को अयोध्या ले ही गया। तुम क्यों फूक रहे हो रावण?
तुम्हारी तो सीताएं घर बैठी। तुम क्यों चलते हो हर साल दशहरे ग्राउंड में? क्यों बनाते हो इसके पुतले? क्या कहते हैं? कहते हैं ये प्रतीक है कि बुराई की हार होगी। बुराई क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, सोने की लंका, रावण का अहंकार, ये बाबा कहता है ये बुराई है। अब चेक करो, तुम्हारे पास सोने की कोई लंका है? कोई अहंकार है तुम्हारा? बाबा कहता है ये देह का अहंकार ही रावण है। इसी के अहंकार के 10 शीश होते हैं। ये झुकना नहीं जानता, ये झुकाने पर पूरी शक्ति लगा देता है। और बाबा कहता है ये 10 शीश का रावण हर घर में बैठा है, बढ़ता जा रहा है। पुतले फूकने से रावण नहीं मरते। बाबा कहते हैं बच्चे, आपके भीतर भीतर बाबा कहता है जो मेघनाथ बैठा है, कुंभकर्ण बैठा है, जो रावण है, बाबा कहता है ये भीतर बैठे। ऐसे थोड़ी घरों में लड़ाइयां होती। यही 3 कारण बनते हैं लड़ाई। कुंभकर्ण अज्ञान में सोए बैठे हैं। बेटियां अच्छी लगती हैं, बहुएं अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, समाज की रीत लानी पड़ती है। नहीं लाएंगे तो किसी को भगा के ही ले आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, अंधेर नगरी चौपट राजा, बैठे कलयुग में हो, कौन सी मर्यादा बचाते हो जो लुटी ही पड़ी है। किसके आगे इज्जत बनाते? कौन इज्जतदार है इस दुनिया में, बताओ जरा। हाँ, जिसके पास पैसा होता है उसकी सब इज्जत करते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग में तो तुम्हारी स्मृति इतनी कमजोर है, बहुत कमजोर है। कोई कितना भी अच्छा हमारे साथ करे, एक बार कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो वो 10 अच्छाइयां हमको उसकी भूल जाती हैं। और ये जिनको हम अभी वोट डालने पहुंचेंगे, आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, ये ऐसा वो वैसा वो वैसा ये ऐसा। और जब हमको कोई लॉलीपॉप देता है तो हमको उसकी सारी बुराइयां भूल जाती। तो बाबा यहाँ अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप कहाँ बैठे हो कलयुगी राजाई। ये राजपाट चला रहा है अभी भरत, और दुखी भी है। तो भगवान को कहता है कि भगवान मेरा सारा बोझ तू ले ले, मैं तेरे को सब कुछ सौंप देता हूँ। भगवान क्या कहता है? कहता है मैं क्या करूंगा राजपाट का, है तो मेरा ही, ये दुनिया का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन मैं तो वैरागी बनकर बैठता हूँ। मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, तुम्हारे बाल बच्चे, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान। ये बाबा कहता है ये झमेले तुमको मुबारक। हाँ, झमेलों के भी बीच में बाबा कहता है बच्चे, तुम खुशी खुशी इस मेले का चक्कर लगा सकते हो, बगैर उदास हुए, बगैर रोए पिटे। उसके लिए बाबा कहता है मेरी श्रीमत अपने पास रखो। और भगवान की सबसे पहली श्रीमत क्या है? अमृत वेला। यहाँ हम सब बैठते हैं शाम के समय, रात के समय। बाबा तो रोज मुरली में कहता है बच्चे, खुद को ठगना नहीं ये सोच के कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, रोज मुरली सुनता। ऐसे बात नहीं बनी। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आत्मा दिव्य गुणों की धारणा नहीं करेगी। हम कहते हैं ना, हम कौन सा धर्म है हमारा, तो हम लोग कहते थे पहले हम तो हिंदू हैं जी, ऐसे कहते थे ना, हिंदू धर्म। बाबा कहते हैं आत्मा की बात करो। ये थोड़ी है कि पंडित के घर हो गए तो तुम हिंदू बन गए, मुसलमान के घर हो गए तो तुम मुस्लिम पैदा हो गए। नहीं बाबा, आत्मा जो है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का धर्म क्या है? दिव्य गुणों का खजाना। तभी देखो सबको प्यार अच्छा लगता है।
सुख अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है ना। जो लोग हमको देते हैं हम उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा इंसान। इसलिए हम माँ को भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि माँ हमको प्यार भी देती है, सुख भी देती है, अपने से भी ज्यादा देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है भीतर बैठे कुंभकर्ण को जगाना पड़ेगा। कब जगाओ। हाँ, बाबा तो मुरली में कहता है दुनिया में तो लोग कहावत बनाकर बैठे हैं, हाँ, कि लगी 60। बाबा कहता है जब 60 की उम्र होती है तो फिर क्या लगती है, लाठ लगती है, लाठी। बाबा कहता है आजकल बच्चे बेटे बाप को लाठी मारने में देरी नहीं करते, कहते हैं कब जाए और कब हमको धन मिले, पैसा मिले, फ्रीडम मिले। और कई ऐसे बैठे हैं हमारे बीच में जो हो सकता है इसको डिनाई कर जाए कि नहीं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बाबू कहते हैं बच्चे माया ही खड़ी है, या तो ये कान पकड़ेगी या घुमा के वो कान पकड़ेगी। आज जब हम ये मुरली सुबह सुन रहे थे तो हमें एक चीज उस समय माइंड में आई, क्योंकि हम एक ऐसे परिवार में बैठे हैं, शुरू से हमने देखा है, हमारे घर में बुजुर्गों को देखा, बड़ों को देखा, तो जी जान से हमने देखा है वो बड़ों की सेवा करते हैं। और ये रघुकुल रीत आज भी हमारे घर में कायम है ना, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे सीखते हैं बड़ों से। तो जब हम इस मुरली को सुबह सुन रहे थे तो हमको एक दृश्य सामने आया कि बाबा झूठ तो कुछ कह नहीं सकता। जब बाबा कह रहा है बच्चे 60 के हो जाते हो तो लाठ लगती है, वक्त की मार तो होती ही होती है। लेकिन देखना कभी कभी कुछ ऐसे हमने कर्म कांड बनाए हैं, जब कोई दुनिया से जाता है ना तो एक रस्म है, जब हम शमशान भूमि पहुंचते हैं, किसी का दाह संस्कार करते हैं, तो वहां के जो पंडित जी हैं वो क्या कहते हैं, इस कपाल पर वो कहते हैं एक लाठी मारो। कुछ साल पहले हमें जब ये नई नई चीजें हम सुनते थे, सुनी तो हमने ये बचपन से हुई है, बचपन से हमने इन सब चीजों के अर्थ बुजुर्गों से सुने हैं, वो अपने तरीके से बता देते थे। लेकिन बाबा जो बताता है वो कोई जानता ही नहीं। तो पंडितों से पूछो ना, पंडित भी बताते हैं, कहते हैं कि जब हम कपाल के ऊपर लाठी मारते हैं तो इसका अर्थ ये समझा जाता है, माना जाता है ऐसा कि कपाल में, बाबा कहता है वैसे ये तो तख्त है आत्मा का, आत्मा यही विराजमान होती है और हमारी बुद्धि जो कनेक्शन है हमारा पूरी दुनिया से, वो यहीं से ही जुड़ा होता है। तो जब मेरे ही घर का कोई यहाँ पर लाठी मारता है जोर से, तो वो ये कहना चाहता है कि देखो अब सब टूट फूट गया, ये घर तेरा टूट गया अभी, अब आपके हमारे जो संबंध थे वो सब खत्म। इसको वो मुक्ति मानते हैं। कपाल के ऊपर आघात करना, इसको वो मुक्ति मानते हैं कि हमने जब उसके कपाल पर ऐसे लाठी मार दी तो आत्मा पुराने संबंधों से, बंधनों से अब मुक्त हो गई। ऐसे मुक्तियां मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ फिर जीते जी मारो एक दूसरे को लठ रोज। घर से जाते हैं हेलमेट पहन के जाते हैं, क्रिकेटर स्टेडियम में उतरता है तो हेलमेट पहन के खेलता है। क्यों?
बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती, वो कहते हैं सर की चोट सबसे डेंजरस है। सर बच जाए आदमी बच सकता है, लेकिन सर ही अगर डैमेज हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं वास्तव में ये बात है कपाल की। यहाँ बाबा कहता है आत्मा बैठी है, एक बार अगर ये तख्त टूट गया तो बाबा कहता है फिर नहीं टूट। तो जीते जी बाबा कहता है लठ मारने की बात नहीं है खोपड़े पे। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे नारियल तोड़ते हो ना, तो नारियल का जो खोपड़ा जो होता है वो ऊपर से कितना कड़ा है, हार्ड है। तो बाबा कहते हैं यही बात आपके अहंकार की भी है। बाबा कहते हैं जैसे ही आप देह का अहंकार छोड़ते हो कि मैं बेटी, मैं बेटा, मैं पति, मैं पत्नी, मैं नानी, मैं चाची, मैं भैया, तो बाबा कहते हैं यही मुक्ति का द्वार है। आप नारियल को अगर तोड़ो तो ऊपर से तो बहुत हार्ड है उसकी स्किन, अंदर उसकी गिरी है, और गिरी में सोचो पानी किसने भरा? कुदरत है ना बाबा की। तो ऐसी बाबा कहता है ये देह का भान क्या है, ये आपका अहंकार है। जब तक बाबा कहता है ये कड़क नहीं होगा, कड़क माना नारियल को मारते हो ना मंदिरों में, तो वो एकदम कड़क जाता है, दरार आ जाती है उसमें। तो बाबा कहता है मैं रोज सुबह उठ के तुमको यही कहता हूँ कि उठ, अमृत वेले उठ, और बाबा कहता है इस खोपड़े को अरदास में लगा। नारियल की अरदास चढ़ाई जाती है माँ के मंदिरों में। नहीं जा पाते तो कहते हैं कि मेरी तरफ से माँ को अरदास है, ये नारियल चढ़ा देना मेरी तरफ से। बाबा कहते हैं बच्चे 50 रुपए में थोड़ी कुछ ऐसा होगा। बाबा कहता है तुझे तेरा अपना आपा, ये मैं और मेरापन, ये बाबा कहता है तुम्हारे दुख का कारण बनता है। ये तुम सौंप सकते हो मुझे, और देख लो मौत तो रत्ती भर नहीं छोड़ेगी तुम्हारे पास। तुम होंगे कहीं के कमिश्नर, सीएम, जितनी भी बड़ी बाबा कहता है दुनिया की पोस्ट तुम ले लो अभी, जैसे ही आत्मा यहाँ से निकलेगी बाबा कहता है बच्चे खाली, फक्कड़, कुछ भी नहीं बाबा कहता है तुम्हारे पल्ले। और अभी भगवान दे रहा है तो हमारे पास फुर्सत नहीं है। हम कहते हैं हमारे बच्चे, इनको कौन देखेगा, बेटे बहुओं का खाना कौन बनाएगा। आजकल बहुएं घर में आ गई, लेकिन बहुओं के खाने फिर भी सास बना रही है। क्यों? थोड़ा थोड़ा बाबा का ज्ञान भी लेते हैं ये। कहते हैं बाबा ही कहता है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपनी शक्तियों का अखाड़ा ये 4 लोगों को ही बनाए हुए। बाबा हमको ये ज्ञान नहीं देता। बाबा कहते हैं बच्चे तू हद हद में, बाबा कहता है तुम पिस जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज था ना सुबह वरदान, बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है सर्व गुणों से संपन्न भरपूर हो, और बाबा कहता है फिर बेहद में तुम्हारा ये खजाना लुटाओ। बाबा मुरली में इतना सा क्या कह देता है कि घर परिवार में रहते, धंधा दूरी करते, बस एक बाप को याद करो। और बाबा कहता है यहाँ ठगी बैठे हैं, यहाँ ठगते हैं खुद को। कहते हैं बाबा ने तो कह दिया ना, घर परिवार देखो, बच्चे देखो, बस मुझे याद करो। वो तो हम कर ही रहे थे, वो तो हम रोज करते हैं, सुबह मंदिर में धूप बत्ती करते हैं, बाबा को भी हाथ जोड़ देते। बाबा कहते तूने जाने की कोई तैयारी नहीं की। मैं तुझको ये कह रहा था कि सब्जी पक जाए तो तेल ऊपर आ जाए। ये तेल ऊपर आया ही नहीं, इसने किनारे छोड़े ही नहीं। डूब मरोगे बाबा कहता था, माया तुमको अपने साथ डुबो के मारेगी, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। यही होंगे जो ये कपाल पे लाठे मार रहे हैं। जीते जी अगर नहीं भी मारते ना, तो बाद में कसर बेचारे ये भी नहीं छोड़ते। ये सोचते हैं कि चलो पंडित कह रहा है, समझदार है, सियाना है, कईयों की मुक्तियां करा बैठा है, तो हमारों की क्यों नहीं कराएगा? 500 रुपए फालतू देंगे इसको, अच्छी मुक्ति कराएगा, हम तो 2 भी मार देंगे।
हम तो वो है, हमें पता चले से कि मेरे घर के बुजुर्ग का अगर मुक्ति ऐसे हो रही है कि कपाल पे 2 लाठी मारनी है तो हम तो 10 मारेंगे कि हो ही जाए बस, छूटना ना चाहिए इस बारी ये। बाबा कहते बच्चे बंधे तुम अभी, आत्मा अभी घुट रही है, अभी कर्म के बंधन कूटते कूटते बाबा कहता है तुम्हारे बीपी बढ़ जाते हैं। ऐसा कौन सा घर है बताना जहां पर लोग चिल्लाते नहीं, कई बार हाथ भी उठाते हैं, पुलिस थाने भी भाग जाते हैं, क्या नहीं करते। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे राजपाट चल रहे हैं अभी। सुबह सुबह उठते हैं, हम देखते हैं लोगों को, सब लेडीज मिलेंगी आपस में, सब जेंट्स मिलेंगे आपस में, सुबह सुबह मिलेंगे कहेंगे राम राम जी, और उसके बाद देखो वो जो पिटारा खोलते हैं। कल टीवी देखा, समाचार देखा, फिर वो उसकी बहू की तो वो फलानी की, वो नेताओं को रो रहा है, वो महंगाई को रो रहा है, ये गुड मॉर्निंग हो रही है, ये गुड मॉर्निंग है हमारी। बाबा कहते हैं बच्चे गज स्नान करता है, हाथी होता है ना, हाथी बड़ा शक्तिशाली, भारी भरकम, लेकिन है महा बुद्धू। एक तरफ तो नदी में उतर के नहाएगा, और जैसे ही नदी से बाहर आएगा तो सूंड से मिट्टी उठाएगा और अपने ऊपर फेंकेगा। बाबा कहता है देखो इस दुनिया का हाल, शावर बाथ लेते हैं ये, बड़े बड़े बाथरूम बनाए हैं बढ़िया बढ़िया टाइलों वाले इन्होंने, और बाबा कहता है अपने ऊपर तुम क्या फेंकते हो दुनिया का कूड़ा। आदत पड़ गई ना, आदत पड़ गई। चुप रहना तो जैसे एक सजा लगती है, आते हैं तो बड़ 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 बस बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, घर में कोई सुनने वाला नहीं, हमारे शब्दों की कोई वैल्यू ही नहीं, घर में कोई सुनता ही नहीं, ना औलाद सुनती ना बीवी सुनती, बीवी कहता आदमी नहीं सुनता, तो बाहर सुना, हर कोई भरा बैठा है, जिससे भी मिलो बस वो अपने मन की भड़ास फेंक रहा है। जैसे एग्जॉस्ट फैन चलाते हो ना, सारी गंदगी उठा के बाहर फेंक, बस ये है दुनिया। इसलिए बाबा हमको मना करता, कोई कारण है, कोई कारण। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप दुखी के साथ बैठते हो ना, अस्पताल में बैठ कर आओ 6 घंटे, देखो हालत देखना आप। अभी मैं बीमार नहीं हूँ, सिर्फ 6 घंटे अस्पताल बैठने को ही पड़े थे, अब हालत देखना आप। चित्त पर प्रभाव पड़ता है, वाइब्रेशंस का, बातों का, लोगों का प्रभाव। तो बाबा हमको जो यहाँ लेकर बैठा है अभी, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं को पढ़ा रहा, आत्मा बाबा कहता है इस समय देखो अपने अपने परिवारों में तुम कौन कौन सा पार्ट खेल रहे हो, तुम पार्ट को लेके ही दुखी हो रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी हम फिल्म स्टार देखते हैं, है ना, कितनी फिल्मों में काम करते हैं, हर फिल्म की पेमेंट मिलती है इनको, पैसा लेते हैं। तो जब कोई भी प्रोड्यूसर इनको साइन करता है, साइनिंग अमाउंट देता है, या बीच में भी कोई चेक बना के देता होगा, तो ये चेक हमेशा अक्षय कुमार इस नाम के फेवर पे बनाएगा। अगर इस पिक्चर में एक्टिंग अक्षय कुमार कर रहा है तो चेक बनेगा अक्षय कुमार के नाम पर। अक्षय कुमार का फिल्म में जो नाम है उस नाम पर चेक नहीं बनाएगा वो झूठा कैरेक्टर है। सोचो, अक्षय कुमार का फिल्म में नाम है रोहित, अब ये रोहित पहुंच जाए, बोले फिल्म पूरी हो चुकी, मेरा पैसा दो, तो ये जो चेक बनाएगा किसके फेवर में बनाएगा, रोहित के। हमने और आपने आज तक इस फिल्म का जो डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, हमको पता ही नहीं कौन है।
कहते हैं ना दुनिया बनाने वाले, अब कौन है बनाने वाला? बाबा कहता है, कोई कहता है शिव ने बनाई, कोई कहता है ब्रह्मा ने बनाई, कोई कहता है नारायण ने बनाई, कोई कहता है कृष्ण ने बनाई, कोई कहता है राम ने बनाई, कोई अल्लाह को लेके बैठा है तो कोई जीसस को लेकर बैठा है। बाबा कहता है बच्चे भगवान एक होता है, सैकड़ों नहीं होते। तो तुम उस एक को तो जानते ही नहीं। और बाबा कहता है तुम चेक किसके फेवर में लेने आते हो? मांगा ना हमने भक्ति में भगवान से, हमने सुख मांगे। किसको चाहिए सुख? किसको चाहिए? इस फिल्म में मैं इस सीन में दुखी हूं। जो भी मेरी लाइफ में या हम सबकी लाइफ में जो जो कुछ चल रहा है, सोचो अभी फिल्म में जो मेरे सीन चल रहा है, ये मैं दुखी हूँ। फिनेंशियली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। तो मैं डायरेक्टर को जाके कहती हूँ कि भाई देख, तूने मुझे दुनिया में भेजा है, हम तो कठपुतली हैं, तू जैसा नचा रहा है हम नाच रहे हैं, हमारी क्या गलती है? तो तू मुझ पर कृपा कर, ला चेक दे मुझे। हम तो खुद को ही नहीं जानते, हम तो खुद को रोहित ही समझ कर बैठे हैं और रोहित समझ के ही मर जाएंगे हम। हमें कौन बताएगा? बताना। जिंदगी के 70-70, 80-80 साल हमने निकाल लिए। आज तक हमने किसी को बताया, किसी ने हमको बताया कि बच्चे ये शरीर तो तू था ही नहीं। एक ही आत्मा जब इस शरीर को ओढ़ती है, तो देखो एक ही घर में कोई मुझको दादी बुलाता है, कोई मम्मी जी बुलाता है, कोई बहन जी बुलाता है, किसी की मैं पत्नी बन जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं साइनिंग अमाउंट किसको दूंगा? एक्टर को दूंगा। वो तो बाबा कहता है तुम खुद को मानते ही नहीं, तुम तो खुद को कठपुतली मानकर बैठे हो। कठपुतली कैसे होती है? ऐसी तो होती है जैसे हम कहते हैं कि मैं चाहता तो नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया। मैं चाहता नहीं था लेकिन मेरा हाथ उठ गया। कठपुतलियां यही होती हैं। उनका अपने पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो कहते हैं जैसे भगवान चला रहा है हम चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति अलग है। भक्ति तुमने जो की तो की, बाबा कहते हैं। अब भक्ति का फल ले लो, बाबा कहते हैं। समझदार बनो। अब बाबा कहता है वो ढोलक छेने जो बनाते आ रहे हो अभी तक, बाबा कहता है ये अब बंद करो। साइलेंस में बैठो थोड़ी देर। नहीं तो सोचो जिनके हाथ नहीं हो, जो ढोलक छेने नहीं बजा पाते, या जिनके पास कान नहीं है, ये सुन नहीं पाते, इनकी इनकी मुक्ति कौन करेगा? भगवान तो इन पे कभी प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कभी ढोलक बजाई ही नहीं, इन्होंने कभी भजन सुने ही नहीं, क्योंकि बहरे हैं। तो इनकी तो फिर मुक्ति नहीं होगी ना। भगवान की कक्षा में हाँ, हम सुनते थे बाबा जो अपने को दे रहा है ना, बाबा कहता है लेके आगे देना। बाबा कहते हैं बच्चे ये दिव्य आत्माओं का ये धर्म होता है कि वो खजाने लुटाती हैं। हमने एक बार सुना था, एक सेवादार था गुरुद्वारे में। तो जब भी शाम के समय वहां कीर्तन समाप्ति होती थी ना, तो कड़ा प्रसाद सबको बांटता था। जो भी वहां संगत बैठती थी, सबको कड़ा प्रसाद बांटता था। तो उसी समय भागता भागता एक आता था बेचारा गरीब, उसके पास में 2 खच्चर होते थे। तो वो उसके आगे से हाथ करता था, कहता था कि पहले मुझे दे दो, बाहर मेरे खच्चर खड़े हैं, कहीं भाग ना जाए। तो वो कहता था कि लाइन से सबको देता जा रहा है। तो इसको डांटता था, कहता क्या रीछ की तरह रोज खड़ा हो जाता है। रीछ मानो भालू। तो वो बेचारा इतना सा मुंह करके चला जाता। तो ये सेवा वो गुरुद्वारे में कर रहा था। समय आया, इसने शरीर छोड़ दिया। फिर यही सेवा इसका बेटा करने लगा, कड़ा प्रसाद बांटने वाली। तो एक दिन शाम का समय था, तो गुरु घर के बाहर एक भालू, तमाशे वाला भालू को लेकर आया और भालू का नाच दिखाने लगा।
तो सब बड़े खुश हुए, कोई तालियां बजाए, कोई नाचे उसको देख के। तो ये जो उसका बेटा था ना, ये भी नाचने लगा भालू को देख। तो जो गुरु साहब थे उन्होंने उसको कहा कि देख, तू मत नाच, तू तालियां मत बजा। तो कहने लगा क्यों, सब तो खुश हो रहे हैं भालू को देखकर, आप मुझे क्यों मना कर रहे हो? तो गुरु साहब ने कहा, कहते हैं ये तेरा बाप है, ये जो भालू बनकर आया है। भक्ति में ऐसा बताया है, भक्ति में तो कहते हैं अगले जन्म में भालू बनोगे, खरगोश बनोगे, चूहा बनोगे। लेकिन अब हमको क्लैरिटी मिल गई कि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। लेकिन वहां साखी ऐसी समझाई जाती है, वहां कहते हैं कि गुरु साहब ने उस बच्चे को कहा कि देख, सबको नाचने दे, ताली बजाने दे, लेकिन तू मत कर, क्योंकि ये तो तेरा बाप था पिछले जन्म। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहते हैं मेरा पिता आप ही के गुरु घर में इतने साल सेवा करता रहा और मरने के बाद इसको भालू का जन्म मिला, तो सेवा का क्या फल मिला फिर इसको? क्या इसकी की हुई सेवा गुरु घर में व्यर्थ गई? गुरु साहब से पूछ रहा कि मेरा बाप तो यहाँ सेवादार था गुरु घर में, और मरने के बाद ये भालू बना, इसकी दुर्गति इतनी कैसे हो गई ऐसे? तो गुरु साहब ने क्या कहा, कहते हैं सेवा के नंबर नहीं होते कि तुम बोलो मेरा बाप यहाँ 10 साल से सेवादार था, 25 साल से सेवादार। कहते सेवा का भाड़ा नहीं देता मैं, भाड़ा देता हूँ भावना का। मेरा एक प्यारा मेरे दर पर आया, उसने इससे प्यार से कड़ा प्रसाद मांगा, तो रीछ कहकर इसने उसको बाहर कर दिया कि रिछ की तरह आज के खड़ा हो जाता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, संकल्प की शक्ति पहचानना। कल की मुरली थी संकल्प की शक्ति। मुख से बाबा कहता है जो तुम बोलते हो वो तुम्हारे सामने आएगा जरूर। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं सेवा की भावना दे। आज देखना, सेवा के नाम पर हम मंदिर गुरुद्वारे तो रोज नहीं जा पाते, लेकिन घरों में, ऑफिसों में भी तो हम अपना अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम इसको सेवा नहीं मानते। आप देखना, दो शब्द हम यूज करते हैं, एक हम कहते हैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, एक हम कहते हैं मैं सर्विस पे जा रहा हूं। सर्विस का अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करें उसको, तो सर्विस का मतलब होता है सेवा। मैं सर्विस पे जा रहा हूं, और ड्यूटी पे जा रहा हूं माना नौकरी पे जा रहा हूं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ भगवान के पास आते हो तो भगवान सिर्फ यहाँ पर सेवादार नहीं बना रहा, वो तो दुनिया में बहुत बैठे हुए, लेकिन बाबा कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी भावना का भाड़ा दे, कि किस भावना से तूने मेरी सेवा की है। भाव। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते हैं अपने को, बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, भगवान की सेवा माना, बाबा कहता है भगवान समान बनना। हनुमान और राम, ये दोनों अलग अलग नहीं। राम की शक्ति हनुमान ने प्रत्यक्ष की है। आपने एक फोटो देखा होगा हनुमान का, जिसमें हनुमान एक कंधे पे राम को बिठाए है, एक कंधे पे लक्ष्मण को बिठाए और उड़ रहा। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये हनुमान इतना शक्तिशाली है कि राम और लक्ष्मण को उड़ा के ले जा रहा। लेकिन अगर गहराई में देखें तो इस तस्वीर का जो असली रुख है वो क्या है, वो ये है कि राम ये कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि अगर ये भुजा है ना, बाबा कहता है शोल्डर, कंधा, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संगम पर आप सब आत्माएं भगवान के राइट हैंड हो। कोई भी काम करो, ये सोचो
करण करावन हार करा रहा है तो ये राम की शक्ति है, ये मेरा हाथ नहीं है। कहते हो ना कई बार दुनिया में कि बस भगवान ही करा रहा है, जो करा रहा है, हम क्या चीज है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी कर्म अगर करते हो तो क्या याद रखना कि ताकत ये भुजा ये राम की है, इसलिए राम बैठा है इस हाथ पे, इस कंधे पर राम बैठा है, राम करा रहा है, राम की शक्ति है, राम की सेवा है, उसी का हाथ है, वही चला रहा है जैसे। और इस कंधे पर लक्ष्मण दिखाया कि मर्यादा नहीं भूलना, राम की सेवा तो करने चल पड़े, लेकिन राम के कार्य की मर्यादा ये कहती है कि अपने को आत्मा समझना, ये मर्यादा दी है राम, ये मर्यादा दी है राम ने कि हर कर्म को करते हुए बच्चे खुशी नहीं छूटे। ये लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण। बाबा कहता है शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे। तो बाबा कहते हैं जब आपके एक कंधे पर राम और दूसरे पर लक्ष्मण होता है तो ये आत्मा, बाबा कहता है, बड़े से बड़े विघ्न को टाल जाती है, भव से पार उतर भी सकती है और दूसरों को उतार भी सकती है। इतनी बाबा कहता है आप पावरफुल शक्ति अपने अंदर इमर्ज करते हो एक भगवान की याद से। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब समय आ चुका है, अब 60 साल की उम्र का इंतजार नहीं करना कि मेरी उम्र अभी 60 की तो है नहीं, लेकिन नहीं, बाबा कहता है बच्चे अब एक दिन का भी बच्चा अगर दुनिया में है और वो अगर ये ज्ञान सुनता है तो बाबा कहता है अभी चलने की तैयारी कर। ओम शांति।